कलयुग का एकमात्र व्यक्ति जिसे हुए बजरंग बली एवं श्री राम के दर्शन, देखकर उड़े सभी के होश। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहां उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया और बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूं, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो, इतनी देर से वहां बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए।
एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वो घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम ही नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है, अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूं। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी आप सब्जी तोड़कर लाएंगे, और भैया जी आप लकड़ियां लाएंगे, और पिताजी आप पत्तल बनाओगे। सब ने कहा ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। तभी अचानक वो चारों गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया तो धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार है दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जय श्री राम।